हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल की क्लास नंबर 11 है और क्लास नंबर 11 जो सीरीज़ है, अब हमने ये डिसाइड किया है कि एक्सेल की अब 1 से लेके 12 क्लासेस के बाद कोई क्लास आएगी नहीं। लेकिन जो भी क्लास आएगी या तो वो 10th सीरीज़ के हिसाब से आएगी या 11th सीरीज़ के हिसाब से आएगी या 12th सीरीज़ के हिसाब से आएगी। एक्सेल में अब कोई क्लास नंबर 12 से अबव नहीं आएगी। अब हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि हम जब भी एक्सेल के बारे में बताएंगे आपको, तो 3 प्लेटफॉर्म से बताएंगे। या तो हम एक्सेल के रिबन प्लेटफॉर्म से बताएंगे या एक्सेल के फ्री स्टाइल कुछ भी टॉपिक को लेंगे और आपको बताएंगे। वो 11th सीरीज़ होगी। जो 12th सीरीज़ है उसमें हम फंक्शन और फॉर्मूले को देखेंगे। तो आज जो 11 आज की जो क्लास है हरिओम एक्सेल क्लास नंबर 11A है, जो फ्री स्टाइल क्लास है। इसमें एक्सेल के बारे में कुछ जानकारी बेसिक दे रहे हैं और अपनी टॉक को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने ये सीख लिया है, लेकिन थोड़ा रिकैप भी दे रहे हैं कि हम अब 11 से सीरीज शुरू कर रहे हैं। रिकैप ये दे रहे हैं कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो न्यूमेरिकल काम करने के लिए प्रयोग होता है। एज ए अकाउंटेंट आपको एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल के अंदर अगर रो की बात की जाए तो लगभग 10,48,576 रो हैं और बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल की जो वर्कबुक है उसमें 3 शीट्स हैं। हम एक की बात कर रहे हैं। अगर कॉलम की बात करें तो 16,384 कॉलम्स हैं। जो भी जानकारी एक्सेल में हम स्टोर करते हैं वो सेल के फॉर्म में होती है और सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नंबर होता है, जैसे A1, P1, R1 ऐसे आइडेंटिफाई होता है। और उसकी जानकारी जो सेल एक्सेल में एक्टिव होता है उसका नंबर हमें शो होता है यहाँ पे फॉर्मूला नेम बॉक्स के अंदर। नेम बॉक्स वो लोकेशन है जहाँ पे एक्सेल के हर सेल का नामकरण हम कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो किसी एक्सेल की रेंज का नामकरण भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नामकरण के बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगर हम करना चाहें, मान लीजिए हम ये चाहते हैं ये जो सेल है, ये 5 सेल या 20 सेल हैं, इनका नामकरण करना चाहते हैं, तो हमने एक नाम दे दिया SUM सम। तो ये एक्सेल का इन स्पेसिफिक सेलों का एक नाम हो गया, क्या? सम। अब अगर हम एक्सेल के इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखें ध्यान से, तो इसमें फाइल लिखा हुआ है, होम रिबन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है। और हर रिबन बाय रिबन की जानकारी हम एक्सेल की क्लास नंबर 10A और B में दे रहे हैं, वो वहाँ से पिक कर लेंगे आप। और फंक्शंस की जानकारी या फॉर्मूले की जानकारी हम आपको एक्सेल की क्लास नंबर 12A की सीरीज़ में दे रहे हैं, वहाँ से पिक कर लेंगे। यहाँ पे एक बेसिक जानकारी और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, जो इन दोनों के बीच में नहीं आई। तो आज हम बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर 3 शीट्स होती हैं और नेम बॉक्स में एक्सेल कि किसी सेल का नामकरण होता है और ग्रुप ऑफ सेल को हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। और बेसिक जानकारी की बात करें तो फाइल मेनू के अंदर आते हैं तो सेव एज ऑप्शन है। एक्सेल में कोई भी जानकारी सेव करने से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि वो जानकारी कहाँ पे सेव हो रही है।
जैसे ही हम सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। उस डायलॉग बॉक्स में वो पूछता है कि मैं ये आपकी फाइल यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर सेव कर रहा हूँ, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो फाइल का नाम दें और सेव एज टाइप बताएं। जैसे ही सेव एज टाइप, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में किसी फाइल को सेव करते हुए हम एक्सेल वर्क ग्रुप के रूप में, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्क ग्रुप के रूप में, एक्सेल 97 2003 के रूप में, एक्सएमएल डेटा के रूप में, सिंगल वेब पेज के रूप में बहुत सारे फॉर्मेट दिए होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो फाइल एक्सेल की है तो एक्सेल 97 2003 के रूप में उसको सेव कर दिया जाए और फाइल को सेव करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जो एडवांस यूजर्स के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल की जो फाइल हम बना रहे हैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है, अभी फिलहाल एडवांस की बात नहीं करते, छोड़ देते हैं उसको हम। तो यहाँ पे फाइल का नाम दिया सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। फाइल पे दोबारा गई, यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात की जाए, एक सेव है, एक सेव एज है। जब हम पहली बार फाइल बनाते हैं तो वो सेव करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। लेकिन अगर किसी फाइल को डुप्लीकेट करना चाहें तो उसका तरीका ये भी है कि उस फाइल को ओपन कर लें और सेव एज करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लें। फिर है ओपन, फिर है क्लोज, फिर है इन्फो। इन्फो में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये फाइल जो है का साइज कितना है। इस फाइल का अगर हम टाइटल देना चाहें टाइटल दे दें, टैग देना चाहें टैग लगा दें, कैटेगरी किस कैटेगरी की फाइल है। एक ऑथेंटिक तरीका है, हमने अपनी टॉक में आपको बता दें कि जब भी कंप्यूटर पे काम करें, जो फाइल आप बनाएं उस फाइल का टाइटल, टैग और कैटेगरी जरूर दें, ताकि अगर वो फाइल किसी तरह से मिस हो जाए तो उसको ढूंढने में आसानी हो। ऑथर दे सकते हैं, किसने उसको मॉडिफाई किया, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सेव हो रही, ये सब चीज़ें आपको चेकआउट करनी है। फिर है रीसेंट जो फाइलें हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही। मतलब आपके कंप्यूटर पे जो जो फाइलें एक्सेल की ओपन की गई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि रिसेंट फाइलें जो ऐसी हैं वो सिर्फ 2 ही शो हों तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमने क्लिक किया रिसेंट, क्विकली असेस दिस नंबर ऑफ रिसेंट फाइल टू, फिर है न्यू, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नाम का जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग करने के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? बाय डिफॉल्ट सेटिंग। जर्नल में कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सेव के अंदर। अब सेव के अंदर लैंग्वेज में कुछ नहीं करना, एडवांस में ये सारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। हम इसको अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो एक्सेल का मेनू है जो वो है वो हिल जाएगा, इसलिए ज़्यादातर इसको चेंज हम नहीं करते। किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करना है बाय डिफॉल्ट उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट इसको
एक्सेल 97 2003 फॉर्मेट में सेव करने को कह दिया। इसको फाइल को बंद किया, दोबारा फाइल को ओपन किया और फिर दोबारा फाइल के ऑप्शन मेनू पे गए। और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि बाय डिफॉल्ट कितनी फाइलें रीसेंट जो है शो होनी चाहिए, वो ऑप्शन हम चेकआउट करने का प्रयास कर रहे थे, वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हमें। तो यहीं से ऑप्शन होता है, वो हम रिसेंट फाइलों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में हमने थोड़ा एक्सेल के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्पेसिफिक जानकारी आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम